बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाना है वो 9th फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर का क्या नाम है हमारे पास है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, सबसे पहले मैं आप लोग को जो है वो ग्रेविटेशन के बारे में बताऊंगी। ग्रेविटेशन कशिश को कहते हैं स्टूडेंट। ग्रेविटेशन का जो आइडिया है सबसे पहले स्टूडेंट न्यूटन ने पेश किया था 1665 की वो शाम थी। ठीक है, ये आप लोग ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं दोबारा आप लोग को रिपीट कर देती हूँ। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज पुट अप बाय आइजैक न्यूटन इन 1665। ठीक है स्टूडेंट, आइजैक न्यूटन ही वो पहला शख्स था जिसने ग्रेविटी का तस्वर पेश किया। कब पेश किया? 1665 को। ठीक है, तो 1665 की एक शाम थी जब आइजैक न्यूटन जो है वो सितारों की सूरज के गिर्द गर्दिश करने का राज जानने की कोशिश कर रहा था कि वो अचानक जो है वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था स्टूडेंट। तो अचानक उसने ना वो दरख्त से सेब गिरते हुए देखा। तो उसने फिर जो है वो उसके बारे में सोचा, मज़ीद उसके बारे में जो है वो तजुर्बात किए। तो फिर उसने कहा था कि ये जो ऊपर से दरख्त के साथ जो एप्पल नीचे गिरा है तो वो किस वजह से गिरा है? वो एक कशिश की वजह से गिरा है, वो एक ग्रेविटी की वजह से गिरा है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में पता चल गया होगा कि जो ग्रेविटी का तस्वर है वो किसने पेश किया था? आइजैक न्यूटन ने। कब पेश किया? 1665 को। ठीक है स्टूडेंट, शाम को वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था ना, तो ऊपर से जो है वो उसने एप्पल गिरा। तो उसने कहा कि ये जो एप्पल किस वजह से गिरा है? ये एक ग्रेविटी के बारे में गिरा है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर के स्टार्ट में है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन अगर करेंगे तो डेफिनेशन इस तरह से होगी कि कायनात में ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके बाइस हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपनी जानिब खींचता है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे वो न्यूटन ने देखा था कि जो है वो सेब जो है वो नीचे गिरा था ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन ने किसे खींचा था? उस सेब को नीचे खींचा था। ज़मीन जो है वो एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रही थी, तो वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाई थी? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करेंगे तो इस तरह से होगी, देयर एग्जिस्ट a force due to which every body in the universe attract every other body। ठीक है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्या डेफिनेशन किया है? देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच, कह रहा है कि एक ऐसी फोर्स मौजूद है ड्यू टू विच एवरी बॉडी, हर जिस्म, इन द यूनिवर्स, कायनात में, अट्रैक्ट, कशिश करता है, एवरी अदर बॉडी, हर दूसरे जिस्म को। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्या चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाया है, चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 में जो है वो चैप्टर का क्या नाम है हमारे पास? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहते हैं स्टूडेंट कशिश को। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का जो तस्वर है वो सबसे पहले किसने पेश किया था? आइजैक न्यूटन ने 1665 को। ठीक है, और ये आइडिया जो है वो किस तरह उसके ज़हन में आया था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो है वो उसने सेब नीचे गिरते देखा था और फिर उसने वहाँ पर उस फोर्स को जो नाम दिया था, उस फोर्स को नाम दिया उसने ग्रेविटेशन। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे की है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं?
तो कायनात में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके बायस हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपनी जानिब खींचता है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है वो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का स्टार्ट का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिलीवर कर दूंगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।